हाँ बच्चों, तो देखिए इस वीडियो में अब हमें वही प्रश्न संग्रह 1.1 का 3 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अब उसी का प्रश्न नंबर 4 और 5। प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। कुछ समुच्चय, जैसे पहला प्रश्न था 1.1 का, सेम लगभग मिलता जुलता उसी तरह से प्रश्न है कि ये कुछ समुच्चय दिए हैं, अब इनको हमें समझ करके और फिर सूची पद्धति में लिखना है। जैसे सबसे पहला है भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि भारतीय सौर वर्ष लिखा है। ज़्यादातर वर्ष देखने के बाद सब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिख देते हैं, लेकिन वो नहीं लिखना है। यहाँ जो भारतीय सौर वर्ष के सभी महीने होते हैं, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिख के आपको बताता हूँ कि जो भारतीय सौर वर्ष के 12 महीने होते हैं वो क्रम से चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इस तरह से ये 12 महीने होते हैं। तो इसको आप याद करिएगा। ये पहला प्रश्न हो गया, सभी महीनों का समुच्चय। तो क्रम से देखिए, ये धनु कोष्ठक में सब महीनों का नाम कॉमा लगा लगा के लिख दिया। अब दूसरा है कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षरों का समुच्चय। पीछे उदाहरण में मैं आपको इलाहाबाद बताया था, सेम उसी तरह से इलाहाबाद की तरह कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ देखिए COMPLE, अब M हो चुका है तो नहीं लिखेंगे, E भी हो चुका है नहीं लिखेंगे, फिर N लिखेंगे, फिर T लिखेंगे। तो आएगा धनु कोष्ठक में C, O, M, P, L, E, M, T। इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षरों का समुच्चय होगा। तीसरा प्रश्न इसी में है, मानव की ज्ञानेंद्रियों का समुच्चय। तो मालूम होगा आपको शायद कि मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। तो हमें इसी को लिख देना है। मान लेते हैं कि समुच्चय का नाम C ले लेते हैं। पहले का नाम हमने A माना, दूसरे में B, तीसरे में हम मान लेते हैं कि समुच्चय का नाम C है। तो C बराबर धनु कोष्ठक, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा, पांचों लिख के बीच में कॉमा का चिन्ह और फिर धनु कोष्ठक बंद। ये हो गया तीसरा। अब चौथा है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। पीछे प्रश्न आया था 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या, तो वहाँ हमने 150 तक लिखा था। उसी में से देखिए 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या लेना है। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या में ये धनु कोष्ठक पहला अंक 2 आता है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सभी अंक क्रम से कॉमा लगा के लिखेंगे, फिर धनु कोष्ठक बंद। ये है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं को सूची पद्धति में लिखना। और फिर इसी चौथे का लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर स्थित महाद्वीपों का समुच्चय। आपको पता होगा कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हीं 7 महाद्वीपों का नाम लिखना है। जैसे इसको हम अगर ई मान लें तो ये हो जाएगा धनु कोष्ठक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, सभी में कॉमा लगा के और धनु कोष्ठक बंद। इस प्रकार से ये हो गया पृथ्वी पर स्थित महाद्वीपों के समुच्चय को सूची पद्धति में लिखना। अब लास्ट प्रश्न 5वां है कि निम्नलिखित समुच्चयों को गुणवर्धन पद्धति में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है A बराबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये पहले और दूसरे को थोड़ा ध्यान से समझना है हमें। इसको सूत्र के रूप में बनाना पड़ता है। अगर आप 1 को देखिए तो हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 4 को 2 का वर्ग, ऐसे 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और क्रम से 10 का वर्ग। अब जब इसको गुणवर्धन में लिखते हैं तो पहले A बराबर धनु कोष्ठक x ऐसा है कि x। अब यहाँ सूत्र बनाने का तरीका समझिए। जो भी अंक रहेगा उसमें दो प्रकार के नंबर रहेंगे। यहाँ देखिए 1 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 2 है, 3 के ऊपर 2 है। मतलब एक तो नीचे अंक है, दूसरे उसके ऊपर घात है।
जहाँ भी इस तरह का प्रश्न आएगा उसमें एक अंक तो लगातार बदलेगा और एक सेम टू सेम रहेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार बदल रहा है, लेकिन ऊपर घात सबकी सेम है। तो सूत्र बनाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर नंबर चेंज होता है उसको n लिखते हैं और जो नहीं चेंज होता उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा x ऐसा है कि x बराबर इसकी जगह n और उसका स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये जो चेंज हो रहा था ये कैसी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। तो हम लिख देंगे n घटक है कैपिटल N का, मतलब प्राकृतिक संख्या का। लेकिन प्राकृतिक संख्या तो बहुत आगे तक होती है और ये कहाँ तक है, 10 तक है। तो हम लिखेंगे n छोटा या बराबर 10, मतलब ये जो n है कहाँ तक हो सकता है, केवल 10 के बराबर तक हो सकता है, उसके आगे नहीं। ये पहला हो गया। सेम इसी तरह से दूसरा है 6 12 18 24 30 36 42 48। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 1 6 गुणे 2 6 गुणे 3 6 गुणे 4 6 गुणे 5 6 गुणे 6, ऐसे 6 गुणे 8 तक लिख सकते हैं। यहाँ भी आप ऊपर वाले से तुलना करेंगे। देखिए पहले सब में 6 6 6 6 सेम है और उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे क्रम से बदल रहा है। तो मैं आपको क्या बताया कि जो सेम है उसको सेम लिख देंगे, जो चेंज होगा उसकी जगह n लिखेंगे। तो अब देखिए गुणवर्धन में बनेगा x ऐसा है कि x बराबर 6 और 1 2 3 4 जो चेंज हो रहा है वहाँ n। अब ये जो चेंज हो रहा है बदल रहा है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो n घटक है कैपिटल N का और कहाँ तक है, 8 तक। 8 तक मतलब n छोटा है 9, मतलब 9 से छोटा। तो 9 से छोटा क्या होता है, 8 तक। तो हमारा ये जो सूची पद्धति है उसको गुणवर्धन पद्धति में लिखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा कि x ऐसा है कि x बराबर 6n और n घटक है प्राकृतिक संख्या का और n छोटा है 9 से। अब तीसरा प्रश्न है c बराबर s, m, i, l, i। तो ये तो क्रम से डायरेक्ट भी दिया है, ये इस्माइल शब्द है उसी के अक्षर हैं। तो इसको हम लिख देंगे c बराबर x ऐसा है कि x यह इस्माइल शब्द के अक्षर हैं। ये गुणवर्धन हो गया। चौथा लिखा है d बराबर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि सप्ताह के दिन हैं। तो हम लिखेंगे d बराबर x ऐसा है कि x यह सप्ताह के दिनों के नाम हैं, फिर धनु कोष्ठक बंद। और लास्ट प्रश्न है x बराबर AET लिखा है। तो जैसे यहाँ इस्माइल लिखा था वैसे यहाँ AET लिखा है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं x ऐसा है कि x यह। अब AET इनसे मिलकर के 3 शब्द बनते हैं। तो यहाँ हम एक तो टी बनता है, ईट बनता है, एट बनता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं। तो यक्स ऐसा है कि यक्स यह टी शब्दों के अक्षर हैं। इस प्रकार से ये सभी सूची पद्धति से गुणवर्धन पद्धति में लिखने का नियम है।